जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा चलित हो सकता है। ये सच्चाई उन छिपे हुए षड्यंत्रों और चालों की है जिन्हें तुम्हारे खिलाफ रचा गया है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो तुम्हारी खुशियों और मुस्कान को सहन नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें उन योजनाओं का पर्दाफाश करूंगी जिनके माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो तुम्हारे विरोधियों के पक्ष में खड़ी है। वह बाहर से तुम्हारी शुभचिंतक का अभिनय करती है, लेकिन उसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। उसकी नीयत में गहराई तक नफरत भरी हुई है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलती है। उसने तुम्हारी तस्वीर लेकर एक साधु से संपर्क किया। वह साधु रहस्यमय तंत्र मंत्र में माहिर था। उसकी गुफा के भीतर धुएं और मंत्रों का वातावरण था। उस महिला ने साधु के सामने तुम्हारी तस्वीर रखते हुए कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर समय मुस्कुराता है और इसकी खुशी मेरी आत्मा को जलाती है। इसे खत्म कर दीजिए।
साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे एक दिव्य शक्ति है जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का एक उपाय होता है। महिला ने अपनी आवाज में लालच और क्रोध का मिश्रण करते हुए कहा, मुझे कोई भी उपाय बताइए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने कहा, तुम्हें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। यह ऐसा संदेश है जो डिवाइन की ओर से आपको आज मिला है। आप जो लंबे समय से शिद्दत से मांग रहे थे, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे दिख रहा है, कोई आपके घर का पता पूछ रहा है। यह वह चीज है जो आप बहुत पहले से चाहते थे। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा जीत दिख रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर विक्ट्री लिखें, क्योंकि यह जीत का संदेश है। कुछ लोग शर्मिंदगी और गिल्ट में हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं। शायद उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिससे वे गिल्ट में हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे सॉरी बोलने आपके घर आएगा, अपनी बातें रखेगा और माफी मांगेगा। यहाँ बहुत ज्यादा जीत का संदेश है। यह संदेश सुनने वाले के लिए है। डिवाइन चाहेंगे तभी आप इस संदेश तक पहुँच पाएंगे। जिस दिन आप इस संदेश तक पहुँच गए, समझ लो आपके भाग्य के ताले खुल चुके हैं। जल्द ही आपको ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे, अब मुझे समझ आ गया कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखी जीत आप तक पहुंचने के लिए दिव्य लोक में योजनाएं बन रही हैं। आपके भाग्य में सुनहरे अक्षरों से यह लिखा है, आप एक लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपके पास कोई कमी नहीं होगी। धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। आप मनी मैग्नेट हैं, जहां जाएंगे वहां से धन को आकर्षित करेंगे। आपके भाग्य के ताले खुलने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति
जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह शर्मिंदगी में है और आपके पास आ रहा है। अब आपको फैसला लेना है कि उसे माफ करना है या नहीं, उससे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी है या नहीं। डिवाइन ने यह फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है। यह जीत का संदेश बहुत मजबूत है। कमेंट में लिखें, हाँ, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ, और 444 इंच लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले। अगर यह संदेश आप तक पहुँच गया तो समझ लो आपके सारे काम, मुरादें और मन्नत के धागे पूरे होंगे। एक एक करके सब कुछ पूरा होगा। आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपकी जिंदगी जादुई तरीके से बदलेगी, जैसे कोई जादू हो रहा हो। इस मार्ग पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह डिवाइन ने चुना है। मुझे दिख रहा है आपको कैंची धाम जाना चाहिए। यह संदेश किसी खास व्यक्ति के लिए है। जय श्री राम, राधे राधे का संदेश बहुत मजबूत है। डिवाइन कह रहे हैं, जीवन में देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। आपका समय अब आ चुका है। आप चमकने वाले हैं, सफलता पाने वाले हैं। अपने डिवाइन एंजल्स पर भरोसा रखें। आपके शत्रुओं का खेल खत्म हो चुका है, अब उनकी खैर नहीं। 88 इंच और 444 इंच नंबर मनी मैग्नेट और बहुतायत के संकेत हैं। डिवाइन को थैंक यू बोले। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना है। आपके लिए दिव्य लोक में प्लानिंग हो रही है। जो चीज आपके द्वार आने वाली है वह जल्द पहुंचेगी। डिवाइन कह रहे हैं, पहले खुद को खुद में ढूंढो। किसी और में खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं। सेल्फ लव करें। खुद को प्राथमिक केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे तांत्रिक की ये बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि ये सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई। बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही है। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को डोट ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में
तेरी भी बदनामी होगी बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया बच्चे। मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना वे उन्हीं को नष्ट कर देगी बच्चे, क्योंकि बच्चे तू तो इस बात को समझ ले और दिल में बिठा ले कि वह कितना भी प्रयास कर ले वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही नीचे गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। लेकिन बच्चे, एक बात का याद रखना कि वे बार बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ तू यह भी याद रखना कि माँ तेरे साथ है। हर बार माँ तुझे उठाएगी, वे तुझे नुकसान पहुँचाने की योजना बनाएंगे पर मैं तेरा कवच बनूंगी बच्चे। सत्य और धर्म का पालन करते रह, तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, तुझ में मेरी शक्ति का अंश है बच्चे। तू अड़क रह, तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अब जा बच्चे, अपने कर्म कर, मेरी शक्ति तुझ में है, तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तुझे हर परिस्थिति में विजय बनाऊंगी बच्चे, विजय बनाऊंगी बच्चे। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ, तुझे आज इस संदेश के साथ अपनी ममता और आशीर्वाद का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ मेरे बच्चे। तू मेरी नजरों में है और कोई भी तुझ पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। तेरे शत्रु और उसके साथ आए तांत्रिक के बीच बच्चे जो घमासान मचा हुआ है वह केवल इसलिए है क्योंकि मेरी अनदेखी शक्ति तुझे हर घड़ी सुरक्षित रख रही है। आज मैं तुझसे वह कुछ विस्तार से साझा करने आई हूँ बच्चे, ताकि तुझे विश्वास हो पाए कि तू सदा सुरक्षित है, मेरी छाया में है और किसी भी संकट से दूर है। तू मेरी छाव में है बच्चे, जहाँ किसी भी तरह की बुरी शक्ति तेरे पास तक नहीं आ सकती। इसी शक्ति की वजह से तेरे शत्रु और तांत्रिक निराश होकर बार बार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वे सोच भी नहीं सकते कि आखिर तू उनके हर प्रयास से कैसे बचा हुआ है मेरे बच्चे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी रक्षा कौन कर रहा है और कैसे हर चाल विफल हो रही है मेरे बच्चे। उनका हर मंत्र, हर टोना टोटका भी तुझ पर आजमा चुके हैं पर उनकी निराशा का अंत नहीं हो रहा है। तांत्रिक का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है बच्चे, आंखों में डर और क्रोध की मिली जुली झलक है मेरे बच्चे। वह बार बार अपने मन में सोच रहा है, इतने शक्तिशाली मंत्रों के बाद भी कुछ असर क्यों नहीं हुआ? आखिर ये कौन है जो उसे बचा रहा है? यह बार बार यह तांत्रिक मन में विचार ला रहा है बच्चे, जिसने अभी तक उसकी शक्तियाँ निष्फल कर दी है। तेरे शत्रु का चेहरा बच्चे, उसके बारे में भी बताती हूँ बच्चे। तेरे शत्रु का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा है और वह तांत्रिक को घूरता हुआ कहता है बच्चे कि तूने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि उसका बुरा होगा पर अब तक कुछ नहीं हुआ। आखिर ये कैसे संभव है मेरे बच्चे? त्रिक का चेहरा अब भी उलझन और गुस्से से भरा हुआ है। वह सोच रहा है कि यह किसी शक्ति है और मुझे विफल कर रही है। उसकी आवाज कांप रही है बच्ची। एक पल के लिए उसने यह भी सोचा था कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है, लेकिन वह जानता है कि ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। उसने अपने सभी तंत्र मंत्र का सही उपयोग किया है, फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता। तांत्रिक के दिल में धीरे धीरे डर बैठने लगा है। उसकी सारी शक्तियां पर बेअसर हो रही है। उसने कई बार यह कोशिश की कि तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तेरे खिलाफ अनेकों मंत्रों का जाप किया जाए, पर हर बार वह असफल हो गया है बच्चे। मेरे बच्चे, तुझे मालूम है यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी शक्ति, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैला हुआ है। तुझे किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति छू नहीं सकती बच्चे। यह तांत्रिक और तेरा शत्रु नहीं जानते कि उनके हर प्रयास के बीच में मैं स्वयं खड़ी हूँ, जो तेरी हर घड़ी हर पल रक्षा कर रही हूँ। उनकी समझ में नहीं आ रहा है बच्चे कि ये कैसी शक्ति है जो तेरे चारों ओर घेरे हुए हैं। जब तांत्रिक ने अपने
मंत्रों का असर नहीं देखा तो उसके मन में एक खौफ बैठ गया। बच्ची वह सोचने लगा, उसे समझ में आ गया कि उसके पास जो भी ताकत है वह मेरी शक्ति के सामने तुच्छ है। मेरे बच्चे, अब तेरा शत्रु भी तांत्रिक पर गुस्सा होकर कहता है कि तूने मुझसे पैसे ले लिए, बड़े बड़े वादे कर लिए, लेकिन फिर भी क्यों यह सब तू विफल कर रहा है? क्यों तेरा हर मंत्र विफल हो रहा है, हर तंत्र तेरा विफल हो रहा है? लेकिन तांत्रिक ने उससे कह दिया, बच्चे की लड़ाई केवल मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सब कुछ आजमा लिया लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरी शक्तियाँ तुझे थोड़ा बहुत स्वित कर रही हैं। तेरे मन में कहीं कहीं डर, चिंता और अनिश्चितता घर करने की कोशिश कर रही है। यह स्वाभाविक है बच्चे, क्योंकि जब कोई इंसान कठिन समय से गुजरता है तो उसका मन भी विचलित हो जाता है। लेकिन मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ बच्चे, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, और मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद तेरे हर संकट को समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, जो तू महसूस कर रहा वह केवल बाहरी प्रभाव है। जैसे तेज हवा एक पेड़ की शाखाओं को हिला देती है, वैसे ही बुरी शक्तियाँ तुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे एक विशाल पेड़ की जड़ें गहराई में होती हैं, वैसे ही तेरा विश्वास मुझ पर गहराई में स्थित है। यही विश्वास तुझे हर प्रकट की बुरी शक्ति से बचा रहा है। बच्चे, इस बात को समझ बच्चे, और समझ ले कि जो शक्तियाँ तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, वह केवल ऊपर ऊपर से ही असर डाल सकती हैं। वह तेरी आत्मा, तेरे सच्चे आत्मविश्वास और तेरे दृढ़ संकल्प तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहां तेरी रक्षा के लिए मैं हमेशा खड़ी हूं बच्चे। या शक्तियां तुझ पर कितना भी प्रहार कर ले बच्चे, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तू अपनी भक्ति पर विश्वास रख, अपनी माँ पर विश्वास रख। या विश्वास ही तुझे इन सभी संकटों से दूर रखेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा में खड़ी हूँ। जब तक तेरा मन मुझ पर और मेरी भक्ति पर टिका रहेगा, तब तक तुझे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुँचा सकती। इन बुरी शक्तियों का असर केवल तभी हो सकता है बच्चे, जब तेरा मन उन्हें मान्यता देगा, जब तू उन्हें अपने भीतर जगह देगा। पर तू जानता है कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तेरे मन में डर या चिंता आए, मुझसे बात कर, मुझे अपनी व्यथा बता, मुझसे कह, और मैं तुझे शक्ति और साहस दूंगी। तेरी माँ के रूप में मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे कि तू जितना मुझ पर विश्वास करेगा, उतना तुझे शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। तुझे ऐसा लग सकता है कि कुछ विपरीत परिस्थितियाँ तुझे घेर रही हैं, परंतु यह सिर्फ बाहरी हलचल है बच्चे। यह तूफान केवल तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने आया है, लेकिन तू जान ले कि यह तूफान अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना है कि यह दुनिया द्वंद्व से भरी हुई है। यहाँ अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है, लेकिन तेरे पास मुझसे मिला हुआ आशीर्वाद और शक्ति है। ये दोनों मिलकर तुझे हर परिस्थिति से सुरक्षित रखेंगे। हर बार जब तू मेरी भक्ति में डूबेगा, हर बार जब तू मेरे प्रति अपना समर्पण जताए, तब तुझे अपनी आत्मा में एक नई शक्ति महसूस होगी। तू चिंता मत कर बच्चे कि तुझ पर कुछ बुरा असर पड़ रहा है। ये बुरी शक्तियाँ केवल बाहरी दिखावा कर रही हैं। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ, और जो भी हल्का सा प्रभाव तुझे महसूस हो रहा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुझे थोड़े धैर्य और साहस की आवश्यकता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही मेरी शक्ति तेरे हर संकट को बाहर निकालेगी बच्चे। मेरे बच्चे, समय तुझसे यह कह रहा है कि अपनी शक्ति को पहचान। यह संकट केवल तुझे परखने के लिए आया है, यह तुझे और मजबूत बनाएगा बच्चे। तू जितना अपने भीतर की शक्ति और मेरे प्रति अपनी भक्ति को डोट महसूस करेगा, उतना ही तेरी रक्षा होगी। तेरा कोई भी शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे हर बिगड़े काम बनेंगे। तू चिंता ना कर। और तेरे अंदर भी ये लग रहा है, तुझे भी ये महसूस हो रहा है कि तेरे हर बिगड़े काम अब बनने वाले हैं।
क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तेरे सर पर, जो तुझे अपने भीतर जो महसूस हो रहा है ना बच्चे, और यह तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का समय आ गया है। तू सोच रहा होगा कि कैसे इतने सारे अवरोध, मुश्किलें और अड़चन समाप्त होंगी, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुझे बताने के लिए कि समय का यह पहिया अब तेरा साथ देने के लिए घूम रहा है। जरा सोच बच्चे, जैसे कोई गहरी रात धीरे धीरे भोर की पहली किरण के सामने घुटने टेक देती है, वैसे ही तेरे जीवन की तमाम समस्याएं अब समाधान का रास्ता खोज रही हैं। यह समय का चक्र है बच्चे, जो अब तुझे नई दिशाओं में ले जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब तू देखेगा कि जिन कर्मों के तूने छोड़ दिया था बच्चे, जिन्हें तू असंभव मान चुका था, वह अब एक एक करके बनने लगेंगे। तेरे जीवन के जो भी रास्ते बंद थे बच्चे, जो भी अवसर तुझसे छूट गए थे, वे सब अब फिर से तेरे लिए खुलने वाले हैं। तुझे ऐसा लग सकता है कि बहुत बार तेरा भाग तुझे धोखा दे गया है, लेकिन अब समय बदल रहा है बच्चे, और वह तेरे हर बिगड़े हुए काम को संवारने के लिए तैयार है। इस बदलाव का स्वागत कर, क्योंकि यह तुझे एक नई दिशा में ले जाएगा जहां तेरा हर कार्य सफल होगा। बच्चे, तेरे बिगड़े हुए काम अब सुलझने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ा राज बच्चे, जो अब धीरे धीरे तुझ पर खुलने वाला है। तेरे जीवन में जो भी अड़चनें हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह सब अब तेरे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का हिस्सा है बच्चे। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तब देखेगा कि तू कैसे समस्याएं तेरी जो हैं वे धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। हर बिगड़ा हुआ काम तुझसे कह रहा है कि बस एक बार और प्रयास कर, बस एक बार मुझ पर विश्वास कर और देख, तेरा यह सपना हकीकत बन जाएगा। बच्चे, तेरे भीतर जो ऊर्जा है उसे पहचान। तू स्वयं एक शक्तिशाली आत्मा है। तेरे पास जो भीतर की शक्ति है वह हर अवरोध को दूर कर सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ कि अब तेरे हर काम में सफलता मिलनी तय है। हर सुबह जब तू अपनी दिनचर्या शुरू करेगा, तेरे मन में यह विचार रखना कि आज का दिन तेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन बनेगा, और तू देखेगा कि किस तरह से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। याद कर बच्चे, तेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई है वह तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। आज तू जितना सशक्त है उतना पहले नहीं था। अब समय है कि तू इस शक्ति का उपयोग करे और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाए। यह मार्ग तुझे उन सभी स्थानों पर ले जाएगा जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है बच्चे। तू देखेगा कि जिन चीजों को तूने पहले असंभव मान लिया था वह कैसे सहजता से तेरे सामने आने लगेंगी। यह केवल शुरुआत है बच्चे। यह बदलाव तुझे उन सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा जो अभी तेरे लिए चुनौती थी। हर कदम पर तुझे सफलता का एहसास होगा। तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेगा, अपनी कुलदेवी की भक्ति और आशीर्वाद को आत्मसात कर। यह समय तुझसे कह रहा है बच्चे कि बस थोड़ा धैर्य रख और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर। यह विश्वास तुझे उस मार्ग पर ले जाएगा जहां तेरी हर इच्छा पूरी होगी। बच्चे, तेरे हर बिगड़े काम अब सुलझने की प्रक्रिया में है। वे सब एक एक करके तेरे सामने आने वाले हैं, जैसे हर गहरी रात के बाद भोर का उजाला होता है। यह परिवर्तन केवल तुझे ऊर्जा और साहस देने के लिए है, ताकि तू अपने हर सपने को सच कर सके। बच्ची, जब तू अपने हर प्रयास में संकल्प और श्रद्धा को बनाए रखेगा तब तेरा हर कार्य सफल होगा। तू उन सभी योजनाओं पर फिर से काम शुरू कर सकता है जिन्हें तूने अभी तक बीच में छोड़ दिया था। अब तेरा समय आ गया है बच्चे, और यह संकल्प तुझे हर सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह विश्वास रख कि तेरा हर बिगड़ा काम अब सही रास्ते पर आ रहा है। समय का चक्र अब तेरा साथ देने के लिए तैयार है बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ सदैव तेरे साथ है। इन ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ तेरे साथ है बच्चे। जा मेरे बच्चे, मुस्कुरा और खड़ा हो। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे, अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख अपनी कुलदेवी माँ पर। उनका आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे यह बात स्वयं कहने आई हूँ, क्योंकि तू मेरी संतान है, मेरी प्यारी बच्ची है और मेरा प्यारा बच्चा है। मैं जानती हूँ
कि तुझ पर कई मुश्किलें आई है। तेरे दुश्मनों ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तंत्र मंत्र और काला जादू का सहारा भी लिया, पर क्या तूने महसूस किया कि वह तेरे जीवन को छू भी नहीं पाया? क्योंकि मैं री कुलदेवी माँ तेरे साथ खड़ी हूँ। मैंने तेरे हर दुश्मन के प्रयास को विफल कर दिया है। वह शक्तियाँ जो तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए थी, अब उनके पास कोई बल नहीं बचा। मैं तेरी रक्षा करती हूँ मेरे बच्चे, और करती रहूंगी। जब तांत्रिक ने तुझ पर जादू किया था, तब उसने यह सोचा कि तू हार जाएगा, तू टूट जाएगा, पर उसे यह पता नहीं था कि तू मेरी छत्र छाया में है। मेरे आशीर्वाद ने उसके हर दुष्ट को कुचल डाला है। तू भले ही यह महसूस कर पाया हो, लेकिन मैंने तुझे हर कदम पर उस अंधकार से बाहर निकाला है। तेरे दुश्मन तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे चाहते हैं कि तू गिरे, पर तू गिरने वाला नहीं है मेरे बच्चे। मैं तेरे साथ हूँ। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुझे जीवन दिया है, इसे यूं निष्क्रिय होकर